स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं पिछले महीने वियतनाम गया था और वियतनाम में हो ची मिन सिटी, वहाँ पे 4 से 5 दिन मैंने वहाँ पे रहा था और उसके बाद मैं वापस आ गया। 4-5 दिन रहा था वहाँ। मैंने जो अपना वीज़ा वगैरह जो अप्लाई किया था वो सारा मैंने खुद से किया। मैंने यूट्यूब से देख के कुछ यूट्यूब पे और खुद से अप्लाई किया था। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं इसके बारे में कि बाकी के जो लोग हैं जो जिन्हें वियतनाम जाना है या सोच रहे हैं आगे जाने के लिए, उनके लिए कि आखिर वीज़ा कैसे अप्लाई करें। बहुत ही आसान है अब इनका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो मैं ये इस वीडियो में मोटिव ये है कि आप लोगों को एजुकेट करूं कि खुद से आप वियतनाम का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा तामझाम वगैरह का कुछ है नहीं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए, कितने दिन पहले। मान लो अगर आप 10 दिन के लिए जाते हो तो कितने दिन पहले आपकी फ़्लाइट अगर 10 तारीख को है, 15-20 तारीख को हो तो कितने दिन पहले आपको ये वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कितने दिन में ये वीज़ा आता है। इन सभी चीज़ों को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाके आपको सर्च करना है evisa.gov.vn। मैंने सर्च कर रखा है तो यहाँ पे ये पॉपअप हो रहा है पहले नंबर पे, तो इस पर क्लिक करेंगे। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा रहता है वियतनाम अथॉरिटी ई वीज़ा। ठीक, ये चीज़ ध्यान है, ये लोगों का हमेशा ध्यान रखना कि ये लोगो, ये मेन है लोगो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना पहले वाले पे और थोड़ा स्लो है। देखिए ये इनका ऑफिशियल पेज है, ये वियतनामी गवर्नमेंट का ऑफिशियल पेज है, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। एप्लीकेशन भरेंगे वो है, दूसरे में आपको उसमें रिव्यू करने का ऑप्शन मिलेगा, मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तीसरे में पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, पेमेंट तीसरी वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है वियतनामी वीज़ा पे अप्लाई नाउ। ये डिक्लेरेशन है, नीचे डबल टिक करके कंफर्म करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, अभी ये इनका पहला फॉर्म ओपन हो गया, जो पहला नंबर। दूसरे में रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा, तीसरे में पेमेंट का। तो ये पहला नंबर है जिसमें हम एप्लीकेशन को फिल करेंगे। तो आप इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहता है, ये जो है यहाँ पे फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, यहाँ पे पासपोर्ट का फ्रंट पेज। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पासपोर्ट और फ़ोटो का जो साइज़ है यहाँ पे मेंशन है। लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, 1 साल 2 साल पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ये नो हैट्स लिखे हुए हैं, नो ग्लासेस, स्ट्रेट फेस, ये चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आपका जो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेगा वो और यहाँ पे जो पासपोर्ट में फ़ोटो है वो दोनों मैच करेगा, और मैच करने के बाद परसेंटेज लिखेगा कितने % मैच हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, लेटेस्ट फ़ोटो ही अपलोड करें। फिर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा। फिर दूसरा नंबर है रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू इशू ई वीज़ा फॉर सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री है, कौन से डेट पे कौन सा लास्ट डेट होगा, स्टार्टिंग डेट कितने दिन में आपके लिए चाहिए, कितने दिन के लिए आपको चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखें। फिर यहाँ पे पासपोर्ट का इन्फॉर्मेशन आएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगा, ऑक्यूपेशन में नहीं डालना है कोई भी इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, ये कंपल्सरी है। जो भी स्टार लगे पड़े हैं इन सब पे हमको फिल करना है। ठीक है, फिर आप इंटेंट और बॉर्डर गेट ऑफ एग्जिट, ये चीज़ आपको भी ये फिल करनी है। ठीक है, और यहाँ पे टिक लगाना है, कमिटेड टू डिक्लेयर द कंपैरेटिव अकॉर्डिंग टू द प्रोविंस ऑफ वियतनामीज लॉ। ठीक है, ये चीज़ें एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, नो। हैव यू बीन वियतनाम लास्ट 4 ईयर, नो। अगर आपने लास्ट टाइम भी विजिट किया है तो येस कर लेना। टू यू हैव रिलेटिव करंटली रेसिड इन वियतनाम, नो। ठीक है, यहाँ पे येस करोगे तो उनकी डिटेल डालनी पड़ेगी। इसमें आपको 7 नंबर को कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो वो आप डाल सकते हो, या तो इसे भी इग्नोर कर सकते हो। फिर लास्ट में आपको हियर बाई, आई हियर बाई डिक्लेयर द अबव द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये चीज़ें मार्क करनी है। चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से फ़ोटो अपलोड करेंगे। ये मेरा फ़ोटो है, इसी के थ्रू मैंने अप्लाई किया था खुद से, बहुत इजी है। यहाँ पे फ़ोटो का परसेंटेज मैच होता है, बट अभी शायद में भी कुछ एरर की वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख के आएगा, मैं दोबारा से करके देखता हूँ एक बार। तो ये अभी रिव्यू करना है, अभी थोड़ी देर में ये मैच करेगा फेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पासपोर्ट के फ़ोटो से और जो मेरा करंट फ़ोटो है इनसे इसने मैच किया है 82.28%। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाती हैं, इससे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, गलत है, तो आप इसे डबल टैप करके एडिट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसे मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आईडी कार्ड आपको जो भी आपका पैन नंबर हो, आधार नंबर हो, जो भी चीज़ें हैं आपको उसमें डालनी है, तो कुछ भी एक डाल दो, एक नंबर रैंडम सा। ईमेल में आपका जो आपका ईमेल आईडी है वो डाल दो। आपका रिलीजन क्या है वो आप डाल दो। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पे पैदा हुए थे वो डाल दो। तो मैं ऐसे रैंडम डाल रहा हूँ। ठीक है, री इंटर ईमेल आईडी, ये चीज़ मेल को आप री वेरीफाई करें, क्योंकि इसमें क्या है, वी विल सेंड द
ईमेल टू द वंडरिंग बिहारी तो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू एक्टिवेट योर ई वीज़ा अकाउंट। अब इस जो आप मेल यहाँ पे डालोगे इसी पे आपका ई वीज़ा आएगा, ठीक है, जो भी है इसी पे आएगा, तो आप इसमें रीचेक करना, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू इंटर वियतनाम, तो ऑलरेडी नो है, ठीक है। डू यू हैव मल्टीपल नेशनलिटी, नो है ऑलरेडी, अगर है तो यस कर देना। वायलेशन ऑफ द वियतनामीज लॉ रेगुलेशन इफ़ एनी, किया है अगर आपने और फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें नो रहने दो, इसमें कोई दिक्कत ना है। बाकी अगर आप लास्ट टाइम कभी गए थे या आपके पास कोई अदर कंट्री का भी नेशनलिटी है तो येस कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया 2 नंबर पे टाइप ऑफ ई वीज़ा, टाइप टू इशू ई वीज़ा फॉर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल एंट्री मल्टीपल एंट्री, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना है डेट, कौन से डेट पे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब भी आप डेट सेलेक्ट करें तो डेट हमेशा ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10 दिन पहले अप्लाई करें, ठीक है। तो आज 20 तारीख है और तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ 31 को, ठीक है, 31 जुलाई, और वहाँ रिटर्न है 9 तारीख तक, ठीक है। बाकी आपको अगर 1 महीने तक का भी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आ गया फिर पासपोर्ट नंबर, जो आपको पासपोर्ट नंबर है वो इशू इस पर ऑटो फिल हो जाएगा। फिर भी अगर आप इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप कर सकते। कहाँ पे इशू हुआ था, तो दिल्ली में इशू हुआ था पासपोर्ट मेरा, ठीक है। टाइप ऑफ पासपोर्ट क्या है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। कब इशू हुआ था, तो इसमें आपको डेट सेलेक्ट करना है जो आपके पासपोर्ट पे डेट ऑफ इशू, ये पासपोर्ट पे फ्रंट पेज जब आप देखोगे तो उस पर लिखा होगा डेट ऑफ इशू और एक्सपायरी डेट, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप एड्रेस कहाँ का है, दिल्ली जो भी आपके उस पर एड्रेस मेंशन होगा एक्यूरेट वही एड्रेस डालना है आपको, डिफरेंट एड्रेस नहीं डालना है। नंबर डाल दीजिए अपना जो भी है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आप अपने फैमिली में दोस्त किसी का भी नंबर आप दे सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि आपको मतलब मॉम डैड का ही देना है, फैमिली जो भी जिसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है दे सकते हो। उसका एड्रेस कहाँ का है, दिल्ली, ये चीज़ें डाल दो आप, उनका नंबर, ठीक है। रिलेशन का ऑक्यूपेशन, इसमें कुछ नहीं डालना है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, इसमें आपको डालना है पर्पस ऑफ एंट्री, तो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा डाल देना, ठीक है। इंटेंट डेट ऑफ एंट्री, आपने इसी डेट पे अप्लाई किया है तो टोटल नंबर ऑफ डेज 10 दिन आप रहोगे, ठीक है। फ़ोन नंबर, अगर आपका वियतनाम में किसी का फ़ोन, यहाँ पे एड्रेस डालना है। जैसे होटल जब भी आप पहले होटल बुकिंग करनी है उस होटल का एड्रेस डालना है, तो जो भी वहाँ का एड्रेस हो, तो जो होटल का एड्रेस हो वो आपको इस पर फिल करना है, ठीक है। आप उसे एक बार चेक कर लेना वो एड्रेस और इसे फिल कर देना। सिटी कौन सी है, प्रोविंस, तो आप इसमें हो ची मिन सिटी, ठीक है। वार्ड नंबर, जो उसमें वार्ड नंबर भी लिखा रहता है तो वार्ड नंबर आप डाल देना। इंटेंट बॉर्डर टिकट, अब जैसे आप दिल्ली से फ्लाई करोगे तो आप हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट पे जाओगे, ठीक है, तो आप इसमें डाल देना हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट सिटी, हो ची मिन सिटी यहाँ पे लिखा है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एग्ज़िट गेट सेम वही, अगर आप यहीं से एग्ज़िट कर रहे हो तो ये डाल देना, जो भी एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर रहे हो या जो लैंड बॉर्डर है वहाँ से एग्ज़िट कर रहे हो तो ये डाल देना। यहाँ पे आपको कमिटमेंट टू डिक्लेयर टेम्प्रेरी रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ वियतनामीज लॉ, यहाँ पे क्लिक करना है। आप परमानेंट नहीं हो, वहाँ पे टेम्प्रेरी के लिए जा रहे हो, ठीक है। फिर एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, ये आप जो पहले से ही नो है, ये नो रहेंगे। हैव यू बीन विजिट विद लास्ट, आपने पिछली बार भी कभी गए थे, नहीं, अगर गए हो तो यस कर देना। फिर वो डेट डालना पड़ेगा। पर्पस क्या था, डू यू हैव रिलेटिव हु करंटली रिसाइड इन विद, नहीं, कोई नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे करना है आपको आई हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गया सारा कुछ, आपको रीवेरीफाई करना है यहाँ पे, ठीक है। एक बार ये चेक कर लेना, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है, एक्यूरेट है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसेस करना, क्योंकि इसके बाद मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक बार अपने एप्लीकेशन को रिव्यू यहाँ से कर लेना, क्योंकि अगर इसके बाद हम पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो एरो है, पेन का पेंसिल का निशान है, इसका मतलब हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रहे। तो आप जो भी आपने चीज़ें फिल करी हैं उसे रीचेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे। और नीचे लास्ट में आपको यहाँ पे कैप्चा, तो ये आपका कंफर्मेशन आ गया यहाँ पे। इस पर अभी ये जो एप्लीकेशन आईडी है, ये डॉक्यूमेंट नंबर कोड जो भी है एप्लीकेशन आईडी, और ये ईमेल आईडी, ये आपका पासपोर्ट नंबर, ठीक है, ये सब इसका आप प्रिंट निकाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इसी के बाद से ये जो आपका एप्लीकेशन आईडी है, इसी के बाद आप यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे करना है। तो यहाँ पे कंफर्म कर दो, कंफर्म करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे डिटेल आ गई आपकी सारी
कितनी डॉलर देनी है यहाँ पे, $25। अगर वही आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जाके करोगे तो वहाँ पे एक तो महंगा होगा $70 और $80, 100 भी हो सकता है, और ऊपर से आपको ये रहेगा कि हाँ वो आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे कंफर्म पेमेंट करिए। तो अपनी कार्ड नंबर, नाम, बिलिंग एड्रेस जो भी है आपका पासपोर्ट पे जो एड्रेस वो डाल देना, ठीक है। सिटी यहाँ पे दिल्ली वगैरह, और इंडिया ये इंडिया डाल देना, ठीक है। एक्सपायर डेट और ये सब डाल के सभी यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसको OTP आएगा, पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट हो गया सबमिट हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट होने के बाद आपके पास एक लास्ट रिसीप आएगा, उसको PDF में सेव कर लेना, ठीक है। और ठीक है, यहाँ से होने के बाद, ठीक है, ये सारी क्लियर होने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आगे नेक्स्ट वीज़ा का स्टेटस कैसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, फिर से आपको इस पोर्टल पे जाना है, वेबसाइट पे जो वीज़ा है इनका, ठीक है, और सर्च पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपने लास्ट में स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा वो एप्लीकेशन ID, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये डालेंगे। आपका यहाँ पे स्टेटस लिख के आएगा कि क्या है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ें देख ली, कितने अमाउंट आपको इसमें पे करना है, $25, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये चीज़ें है कि आपको वीज़ा कब अप्लाई करना है। देखिए, अगर आपका जैसे मुझे जाना था 22 तारीख, ठीक है, 22 को इसी महीने मैंने जाना है, तो मैंने आज अप्लाई किया है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, सैटरडे से पहले मंडे को अप्लाई करना। सैटरडे संडे को अप्लाई करोगे तो डिले होगा, क्योंकि उनके यहाँ छुट्टी रहती है। एक चीज़ और ध्यान उसमें आपको देना है, आप पहले ऑनलाइन सर्च कर लेना कि क्या उनके यहाँ कोई हॉलीडे वगैरह तो नहीं चल रही है उनके यहाँ, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था उनके यहाँ 4 दिन का हॉलीडे था, बीच में शनिवार और रविवार, तो 5 दिन लग गए। बाकी वीज़ा आने में 3 दिन लगता है मुश्किल से, पर फिर भी आपको 15 दिन से पहले अप्लाई करना है। इनके रिजेक्ट होता है, किसी भी से आप मिस्टेक करते हो तो दोबारा से आप रिसबमिट कर सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये रिफंडेबल नहीं है। अगर कोई भी मिस्टेक होती है, आपसे कुछ भी गलती करते हो तो ये पैसे भूल जाओ, $25 आपके चले गए, आपको दोबारा पे करना पड़ेगा, सारा कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। बहुत ही सिंपल था, मैंने आपको बता दिया। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जब भी वीज़ा अप्लाई करना हो सेव कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट रख लो, वहीं से अप्लाई करना। बाकी किसी की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। बहुत ही आसान था, ठीक है। स्टेटस मैंने बता दिया आपको कैसे चेक करना। तो जाइए वियतनाम घूम के आइए। ओके, थैंक यू।